इस बस करवा दो। 3 दिन की क्लास छूट गई है मेरी, तो बस एक बार रिवाइज़ करवा दो, मैं फिर कवर अप कर लूँगी। करवाएं, आगे से करवाएं। 117 नंबर से करवा रहे थे, अभी दीदी 2 सूत्र करवाए। 117, 18। जी, अभी बीच में आपके आते रहेंगे ना, तो मैं करवाता रहूंगा। नहीं भैया जी, जैसा सूटेबल रहे आप आगे भी बढ़ सकते हैं, मतलब जैसा अगर दूसरा समय देंगे तो मैं उस समय आपसे पढ़ लूँगी, जैसा भी सूटेबल हो, कोई वो नहीं, आपको हाँ जैसे हाँ, कोई बात अनुकूलता नहीं। रहे। जब जब भी आपको समय चाहिए वो बता दीजिएगा, उस समय आपको लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना समय बता दो भैया जी। हमारे पास तो 24 घंटे पूरे हैं पढ़ने वालों के लिए। अच्छा, ठीक है भैया जी। तो फिर 7 बजे 7 से 8 समय ठीक रहेगा क्या आपके पास? मतलब आज रात को? शाम को 7 हाँ, बजे। हाँ 7 से 8 ठीक है। ठीक है ना भैया जी? हाँ ठीक जी, है, ठीक है। ठीक भैया जी, धन्यवाद। चलिए। हाँ, चलिए भैया जी। अरुण भैया जी, हाँ साहब, जय जय। आज विभक्तियां पूरा एक बार दिखा दीजिए। क्या? बस 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 बस, कोई वाला सूत्र। तस्मात् परा विभक्त्या 127 नंबर। और ऊपर चलिए, और ऊपर ऊपर ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, जय जय जय, बस बस बस। ये सूत्र है, इस सूत्र के नीचे की हाईलाइट कीजिए भैया जी। सी ओ जस से, पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा, आधा आधा। हाँ, 2 बार लिखा हुआ तो एक बार से कर दिए, नीचे से सी से, और नीचे से सी, तीसरी लाइन से, इसी में तीसरी लाइन से। हाँ, ये तीसरी लाइन से सी औ जस इति प्रथमा। हाँ, यही इसी से ही। हाँ, ऊपर से सी से, सी से इसके पहले से। हाँ बस, ये नीचे तक, नीचे तक, नीचे ले आकर चल, नीचे नीचे तक, नीचे तक, बस। सुप तक, सुप तक, सुप तक, 3 लाइन तक, सुप तक, गी और सुप, सप्तमी, सप्तमी तक। हाँ, एवं के पहले तक, बस बस, यहीं तक, यहीं तक। नीचे नीचे नीचे, तीसरी लाइन, नीचे तीसरी, नीचे तीसरी। हाँ बस, यहीं तक, सही। चलिए देखिए, ये आपको कुछ अंडरलाइन दिख रही हैं? जी। क्या दिख रहा है? पढ़ के सुनाइए सभी लोग। सी औ जस इति प्रथमा। बोलिए। प्रथमा। सी औ, मैं बोल रहा हूं, अब सुनिए। सी औ जस इति प्रथमा, अम औ सस इति द्वितीयः, ताभ्याम भिस इति तृतीयः, गेभ्याम भैस इति चतुर्थी, ङसीभ्याम भैस इति पंचमी, गस ओस ओस आम इति षष्ठी, और गी ओ सुप इति सप्तमी। ये 7 विभक्तियां हैं, दूसरा चैप्टर चालू हो गया है। कितनी विभक्तियां हैं? 7। 7 विभक्तियां हैं, दूसरा चैप्टर चालू हो गया है, दूसरा अधिकार चालू हो गया है।
अब पहले अधिकार में जो चीजें आपने पढ़ ली हैं वो सब यहाँ पर आती रहेंगी पुनः पुनः धीरे धीरे। ये आप एक कागज पे चार्ट बना के लिख लीजिए, वैसे दिमाग में लिख लें तो सबसे अच्छी बात है। भैया और जी कल दिमाग उतार में लिए ना थे, लिख पाए, चार्ट बना भैया जी लिया है? कल कॉपी में उतार लिए थे ये तीनों विभक्ति सातों। नहीं, कॉपी पे नहीं, एक कागज पे उतार के इसके साथ छेपा लगा रहेगा ना, तो आप जब भी पढ़ना चाहेंगे तब बीच बीच में आता रहेगा। ओबीसी का एक कागज पे उतार के, सादा कागज पे उतार के अपने सामने रोज रख लिया, क्योंकि तो आते कॉपी तो जाते आगे पढ़ते पीछे रहो। होगी, लिखेंगे आप आगे जाएगी पीछे जाएगी, इसलिए नहीं वही नहीं, वो किए अलग ठीक कॉपी में रहेगा। उतारे हैं, उसमें स्पेशल में हाँ ठीक है, उतारे ठीक हैं, है। उसमें नहीं उतारे। तो अब जैसे कल पुरुष शब्द अलग लिखिए, पुरुष शब्द, पुरुष शब्द पुरुष शब्द लिखिए। जो 2-3 दिन से नहीं आए हैं उनको भी अभी रिवीजन हो जाएगा। सभी अपनी जी कॉपी पर भैया, पुरुष शब्द लिखिए। जी भैया जी, पुरुष। हाँ, अब सी में वक्त लाइए। अब जो बताइए, जो पढ़ चुके हैं, इस सी में से क्या बचेगा? सी में से ए बच नहीं, रुकिए, ई बचेगा, ई। ई ई ई ई नहीं बचता, सह का ई वो हो का जाएगा लोप हो अनुबंध। जाता है, सा बचता है। सह बचता, स बचेगा। हाँ, ई का अनुबंध हो जाए, अनुबंध हो गया बचेगा। ना। हाँ ई का अनुबंध लोप होगा तो सा बचेगा। हाँ अनुबंध हाँ हो जी जाता। अनुबंध लोप। भैया जी, ये स जो है ना, ये पूरा बचेगा ना, पूरा मतलब पूरा ई का लोप हो पूरा गया तो क्यों स। बचेगा? जब ई नहीं, चली जाएगी तो पूरा कैसे बचेगा? अच्छा, आधा सा होगा, आधा सा। आधा सा, आधा सा। हाँ ई था ना इसमें, हाँ जब दिखा। हाँ ई हाँ चली जाएगी तो पूरा कैसे होगा, ये तो बताइए। आधा सा होगा। अभी दादी हाँ, आधा सा बचेगा यही। हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। हो गया। हाँ, अब 130 नंबर का सूत्र लगाएंगे तो क्या करेंगे आप? रेपसो विसर्जनीय, हाँ, रेपसो विसर्जनीय। तो वो सेब स रेप का सब। विसर्ग कर देंगे। तो सा का विसर्ग कर देंगे तो क्या बन जाएगा? पुरुषः। पुरुषः। हाँ, पुरुषः, ठीक है। अब अविभक्ति लाइए। ओबीसी लागू। विसर्जनीय, पुरुष धन औ अब पुरुष धन औ, अविभक्ति लाइए। ओ वर्णौ, ओकारे ओकारे आ, ओकारे च, ओकारे च, ओकारे आई, ओकारे औकारे च, गलत बोल रहे हैं, सूत्र सही बोलिए। ओकारे ओकारे औ ओकारे ओकारे च, च, हाँ, औकारे च, ओकारे औ औकारे च, बोलिए। हाँ, ओकारे औ ओकारे औ औकारे च, औकारे च। हाँ, तो क्या बन गया शब्द? पुरुष। इसमें पुरुषौ, पुरुषौ, बोलो पुरुषौ। पुरुषौ, हाँ, आप जस लाइए, जस, पुरुष धन जस। पुरुष धन जस लिख दिया। पुरुष इस धन जस में से क्या बचेगा? जस में अस, से अस बचेगा, अस अस। बचेगा, अस। अस बचेगा। कौन सा सूत्र लगेगा? सूत्र लगा था इसमें, सामान्य स्वर्ण दीर्घी भवति परश्च लोपम। समानः बहुत बढ़िया, सवर्णे दीर्घी भवति सामान्य परश्च स्वर्ण लोपम। लोपम। बिल्कुल सही बात है, लगा दीजिए पहले, फिर और 130 नंबर का सूत्र लगाइए। 130 नंबर का लगाया था। रेप सो रेप विसर्जनीय, विसर्जनीय, रेप सो रेप विसर्जनीय शोर से विसर्जनीय। हाँ, रेप शोर विसर्जनीय। हाँ, तो दो सूत्र लग के क्या रूप बन गया? पुरुषः। पुरुषः। साहा, ठीक है। अब संबोधन में भी यही विभक्तियां लाइए। संबोधन में तो तीनों ये ऐसे ही होगा, सेम ही। संबोधन खाली में भी यही वाली विभक्तियां आती है, पर हाँ लेके आइए। तीनों यही आएगी। तो पहले पुरुष, सर्ग नहीं आएगा, विसर्ग नहीं आएगा, उसमें हे पुरुष हो विसर्ग नहीं जाएगा। आएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, वो विसर्ग की आगे जगह बताएंगे। लेके आइए पहले इसी विभक्ति, सी पक सी सी के पहले विभक्ति ई लेके का आइए। अनुबंध किया, अनुबंध से लोप हो गया, तो स बचा। हाँ, अब बचा, पुरुष, पुरुष सा धन, बचा ना। हाँ हाँ स का। फिर अब 130 नंबर अब सूत्र सा से बचा है तो 134 नंबर का सूत्र लगाइए। रस नदी श्रद्धा हर्ष व्यास नदी, सिरलोपम। हर्ष नदी श्रद्धाभ्याम रस नदी सिरलोपम। श्रद्धा व्यास सिरलोपम, 134 नंबर का सूत्र लगाइए। 134 लगाने के इसमें। और इसमें लोप होने से स का लोप हो जाएगा इसमें, और उसके सा हे का पुरुष लोप हो जाएगा तो जैसा है वैसा का वैसे रहेगा, जैसा लेकिन कैसे बोलने के लिए
बोलने के लिए हे आदि हे का पुरुष, उपयोग करेंगे। हे पुरुष हे कर देंगे, पुरुष, हे हे पुरुष, हे पुरुष कर देंगे संबोधन में। ठीक है। हाँ। हाँ भैया जी इसमें ये रूल क्यों नहीं लगा जो आपने पुरुष धन है? सी लगाया था ना प्रथमा में, हाँ हाँ तो वही रूल क्यों नहीं लगा? हाँ, वही रोल क्यों नहीं लगा? इसलिए नहीं लगा कि इसका नाम संबोधन रखा गया है। बुलाने संबोधन। के शब्दों में होता है, किसी को दूर से बुलाया जाता है ना, तो उसको संबोधन कहते हैं। प्रथमा विभक्ति का उसका नाम है संबोधन, संबुद्धि। तो उसमें नया काम करते हैं, एक सूत्र आ जाता है 34 नंबर का, कि जब संबुद्धि संज्ञा की जाती है तो उसकी सी का लोप हो जाता है। 134 नंबर का सूत्र आएगा, उससे लोप हो जाएगा। सी का लोप। हाँ सी का लोप हो जाएगा संबुद्धि में। ठीक है। ठीक है, हम्म। चलिए हाँ। अब आउ विभक्ति लाइए। आउ विभक्ति में बनाइए, अब कौन सा सूत्र पुरुष लगेगा? धन औ, पुरुष धन औ, फिर हाँ इसमें ओकार, ओकारे औ, ओकारे च लगाया, पुरुषौ। ठीक है, तो क्या बन तो जाएगा? हे पुरुषौ। ठीक है, अब जस विभक्ति लाओ, जस में भी पहले जैसा बना दीजिए। जस में जय का वो एस बना दिया, बस। एस बना दिया हाँ अनुबंध करके, फिर पुरुष धन एस हाँ हो गया, फिर हाँ समानस स्वर्णे दीर्घी भवती प्रचलोपन से पुरुषस हो गया, पुरुषा हो गया और पुरुषा सकार हो एक गया, को ठीक है। विसर्जनीय कर और दिए तो विसर्ग हो गया। हे पुरुषा हो जाएगा अब इसमें। फिर 130 नंबर के सूत्र से लोप कर दिया तो हे हाँ, पुरुषा। हे ठीक है, पुरुषा। हाँ हाँ। चलिए भैया अब जी हम एक चीज विभक्ति लाइए। पूछी हम क्या? हाँ भैया जी जो बोलो। अपन ने सी का लोप किया संबुद्धि वाला जो आपने बोले थे, तो उसमें तो जी अपन का जी, पुरुष हो जाएगा। अभी तक स हाँ तो का लोप नहीं हो रहा था तो विसर्ग कर रहे थे, तो हे पुरुष रहेगा क्या केवल? केवल हे हाँ, पुरुष रहेगा, हे पुरुष। हाँ ठीक है। इसमें तो दिया हे है ना वो पुरुष ही चार्ट बोले में, वो चार्ट में वो अभी हे भैया पुरुष, जी दिखाई देना। वो हे पुरुष ही बोले, वो हे पुरुष हो जाएगा। सी का लोप हो जाएगा तो हे पुरुष बचेगा। अच्छा ठीक है। हाँ और वो हाँ, लास्ट और में बोलिए क्या आगे। करें, जो अस था उसमें मतलब स का क्या करेंगे, इधर भी लोप कर कुछ देंगे। नहीं करेंगे, जैसे प्रथमा विभक्ति में किया था वैसे ही करेंगे। माने पहले 24 नंबर का सूत्र लगाएंगे, समाना सवर्ण दीर्घी भवती परस्य हाँ वो लोपम। तो ठीक ठीक। फिर 130 नंबर का सूत्र लगाएंगे, रेप और विसर्जनीय। हाँ ठीक है, मतलब हे पुरुषाह ही होगा। हाँ ये पुरुषा है। ठीक है। अंतिम में तो विसर्ग लगेगा, बाकी में दो में विसर्ग नहीं है। हे पुरुष, हाँ हे ठीक है, वो तो पुरुषौ। समझ, हाँ अब समझ आ गया। हाँ विसर्ग रहेगा, विसर्ग। चलिए अब हम विभक्ति लाइए। अम विभक्ति में क्या? अच्छा, ये पुरुष धन विभक्ति का अम। एक वचन लाइए। हाँ पुरुष धन अम, हाँ, एक वचन में है ना? पुरुष धन अम। अब हाँ 136 अब नंबर इसका, सूत्र से अकारे लोपम सूत्र से पुरुष अभी के रुक अंत में जाइए। जो है ना उसका लोप हो गया। नहीं, पहले पुरुष को अकारे लोप, अनतिक्रमण कीजिए। पुरुष का अनतिक्रमण अतिक्रम कीजिए, पुरुष के आ को बाहर निकालिए पहले। ओ आएगा ओ। स और अ, आधा स हाँ और से छोटा है, अम, धन अम, से धन अम। अम। हाँ, फिर ठीक है ना? इसका अब लगाइए अकारे लोपम। अकारे लोपम। तो अकार लोप करने से पुरुष 136। का आधा स हो गया। भैया जी नहीं, आप पुरुष का बोले आधा ना। स्थान हो गया। पुरुष में रहने वाला जो आ है, लिंग का जो हाँ, आकार है उसका उसका कर उसका दीजिए। अकारे लोप से लोप हो गया उसका। भैया जी ठीक आप है, बताओ ना, एक बार क्लियर अच्छा, मैं करो, आप बता क्या रहा हूँ, बोल रहे हो। बता ठीक रहा है, हूँ आप आपको बताइए, बता हम रहा हूँ। आप बताइए। लिखिए पहले पुरुष धन अम लिखिए। लिख दी, पुरुष धन अम। अब इसको अनतिक्रमण कीजिए। अनतिक्रम में होगा पुरुष और पूरे को नहीं धन कीजिए, अम। लास्ट वाले को कीजिए, लास्ट वाले को कर लीजिए। पुरुष हाँ और पुरुष आ धन अम, हाँ है ना? हाँ सामने से निकाल लीजिए। हाँ हाँ, श में से अ निकल गया। हाँ, तो अब अपन बोलेंगे क्या? आ धन अम, पुरुष को छोड़ दो। ठीक है अब पहले क्या है? आ है। जी। अब इस जो चैप्टर चल रहा है ना, इसका नाम है लिंग अधिकार। इसका नाम लिंग क्या है? अधिकार, लिंग अधिकार। हाँ लिंग अधिकार, इसका नाम ध्यान रखना। तो जो जी, पहले वाला है वो कौन सा है? लिंग का, पुरुष वो में लिंग का अधिकार है। लिंग का। पुरुष में से जो आ निकाला था उसका नाम है लिंगांत अकार। क्या क्या?
ये लिंग अधिकार चल रहा है ना। जी जी। तो जो पुरुष में से अपन ने क्या शब्द निकाला था, अ, नतिक्रमण किया था तो क्या निकला था? आ लिख रहा था ना। जी। तो आ का नाम लिंग है ना कि नहीं है? अच्छा। तो लिंग में क्या है, आ है कि नहीं? है। नहीं आया समझ में? नहीं, पुरुष के अ जो निकाले उसको अपन लिंग बोलते हैं। उसको नहीं, पूरे पुरुष शब्द को ही लिंग बोलते हैं। अच्छा। ये पूरा जो चैप्टर चल रहा है, ये पूरा हम्म। चैप्टर चल रहा है, वो लिंग अधिकार चल रहा है। अच्छा। तो लिंग अधिकार में अंत में क्या है ये पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा, जैसे भैया अपन पहले पुरुष में जो से आ पढ़ते थे, निकाला था वो है ना। बहुत डिफरेंस हो रहा हेलो। है भैया जी। जो पहले अपन हाँ निकालते थे तो उसमें भी अ वगैरह आता था, जैसे क गच्छति, तो उसको लिंग अधिकार नहीं तो बोलते थे। सुनिए, तो जो कागज छुट्टी करते हैं तो वो लिंग अधिकार का एक चैप्टर था, लेकिन वहां पे अपन लिंग अधिकार नहीं बोलते थे। भैया बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, आवाज नहीं आ रही है। ये आवाज कहीं और से आ रही है, किसी ने गड़बड़ कर रहा है, कहीं से आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ, आप जो कागज छती बोलते थे ना, हाँ। तो कागज छती में भी यही प्रक्रिया है। का में अपन का लिंग है कि नहीं है, सी विभक्ति लाए थे कि नहीं लाए थे? क गच्छति। हाँ, सी विभक्ति है। आप वहां पर बोलते थे का, आ और रचना विसर्ग। दीदी आप अपना अनम्यूट करिए ना। रचना दीदी, रचना दीदी का वहां से डिस्टर्ब आ रहा है। हाँ ठीक है, अब आ रही, ठीक हाँ बोलिए। चलिए देखिए। हेलो। हाँ भैया जी बोलिए, आप बोलिए। ये का गच्छति बोलते थे ना अपन, कहा गच्छति। हम्म। हेलो, शंका करने वाले। कहाँ गई रचना दीदी? अल अनम्यूट हो गई क्यों? रचना दीदी आप करिए, आप ऑन करिए। हेलो। किसका? आपको वो म्यूट करिए ना आप। भैया जी पूछ रहे हैं आपसे। पूछने। हेलो। चलो किस। हाँ 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 जी, हाँ जी हेलो। भैया। हाँ जी भैया। आप बोल रहे थे, कहा गच्छति हेलो। बोल रहे थे ना। हेलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ आप भैया जी। कहा गच्छति बोल आप कहा गच्छति बोल रहे हैं ना। हाँ हाँ जी। हाँ तो अभी अभी का को पकड़ लीजिए, का को लिखिए आप। क्या लिखे भैया जी? कागच्छति। जो आप बोल रहे थे का गच्छति को छोड़ के लिखिए। हाँ जी लिख लिया। क्या लिखा आपने? का आ पहले जो लिखा है वो धन लिखिए, पहले गच्छति। कहा लिख लीजिए। अलग अलग बाद में करना, हाँ बाद जी में पहले का कहा लिख लीजिए। कहा लिखा। हाँ जी लिख लिया भैया जी। विसर्ग सामने बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? हाँ जी बैठे हैं। अब विसर्ग बैठे हैं तो सबसे पहले लिखिए का। हाँ जी का। अब इस का नाम क्या है? का का नाम क्या है? लिंग। लिंग लिंग। लिंग। लिंग अधिकार यही वाला अधिकार आ गया है जो आप पढ़ रहे हैं। हेलो। हाँ जी लिंग हाँ भैया जी अधिकार है। बोलिए, आप बोलिए, आप भैया जी आ रहा है जो क्लियर आप पढ़ आवाज। रहे हैं ना वही अधिकार आ गया है। अब तो का लिंग अधिकार है, बोलिए का की क्या संज्ञा है? लिंग। का लिंग अधिकार है। हेलो। हाँ जी का की संज्ञा लिंग अधिकार। लिंग अधिकार क्या हो या का की लिंग संज्ञा क्या हो? दो चीज में से एक बोलो। का लिंग अधिकार। का की क्या संज्ञा है बोलो? लिंग। लिंग। लिंग संज्ञा हो गई उसकी। अब का में से आपने क्या निकाला बाहर? ए निकाला। ये निकाला। आ निकाला। तो लिंग में का है कि आ है? लिंग में कहा ए है। अ है। है। आ आगे विसर्ग। आ है ना। हाँ जी। आ है ना। हाँ जी कहा। आ है। अब आ के सामने ये वाली सी विभक्ति लेके आइए। लाई सी का के विभक्ति। आगे सी विभक्ति कैसे? अरे ये जो सी विभक्ति रखी हुई है यहाँ पर, सी, ये सी जस्ट लिखा है।
जी, तो कैसे सी लगाएंगे? औजस सी औजस लिखो ना, प्रथमा विभक्ति का बोल रहे हैं भैया जी। केवल सी लिखो, सी खाली सी का, हाँ लिखा, सी। जी, हाँ जी, हाँ जी, हेलो, सी लिखा। हाँ भैया जी लिख लिया बोल। हाँ जी। सी में से ई का अनुबंध कर दो, लो। हाँ, सब बचा। सा सब बचा। अच्छे। अब 130 नंबर का सूत्र लगा, रेप और विसर्जनिया। ये ऊपर भी आया था ना, ये वाला जो कहा गच्छति जो था। अरे अब फिर आपने कहा गच्छति गड़बड़ घोटाला किया, गच्छति को क्या पकड़ रहे हैं अभी? मैं आप वाले ही बना रहा हूँ अच्छा, शब्द, कहा लेकिन कहा केवल का को पकड़ रहा हूँ। अच्छा, करा कहा बन गया, आपने? कहा। हाँ जी, का कहा बन हो गया गया। है। अब इसके सामने हाँ गच्छति जी, लिखो, धन गच्छति लिखा। हाँ जी लिख लिया। हेलो, हाँ जी लिख कहा लिया भैया जी। गच्छति लिख लिया। अब इसका अनतिक्रमण हाँ जी, हाँ कीजिए। जी। बोलिए क्या किया अनतिक्रमण? मतलब गच्छति का करना है ना। अरे गच्छति को नहीं करना है, का गच्छति का करना है, का करना है। तो सही है। कर लिया भैया जी। क्या किया आपने, अ, बताइए। क अ विसर्ग ग आधा अ क्षति। बस 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 बस, गा गा गाय, ठीक है, गा। हाँ जी लिख लिया। तो गा क्या है, घोष है क्या, घोष है? घोष। और गा विसर्ग के पहले क्या है? विसर्ग के पहले अ है। और विसर्ग के बाद क्या है? विसर्ग के बाद घोष ग। तो फिर 105 नंबर संधि प्रकरण में पहुंच जाइए, अघोष बतोष छे। हाँ, हाँ जी, अघोष वतोष च। ठीक है, हम्म। तो क्या बन गया, ऊ हो गया। हाँ जी, वो हो गया इस सूत्र से। फिर ओवर ओवर ने वो लगाओ। वो वर्णे ओ हो गया। हाँ, तो क्या बन गया? भैया जी देखिए। को गच्छति। क्या बन गया? को गच्छति। को गच्छति बन गया ना। हाँ जी। तो अपन कहाँ पहुंच गए, संधि में पहुंच गए। अब अपर अपर अपन केवल अपन को बना रहे, तो को कैसे बनेगा? यहाँ लिंग के अधिकार से बनेगा। अकेला का होगा तो कैसे बनेगा का? अकेला का तो उसके लिंग के इसके लिंग के धार से बनेगा। हाँ, पहले यहाँ से बनेगा, फिर बाद में संधि होगी। हम्म। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी, हाँ जी। आ गया। अब अकेला फिर का का के जो सामने हम, हाँ बोलो बोलो। अकेला अकेला का जो है वो लिंग के धार से बनेगा। अगर कहा गच्छति तो फिर ये संधि से बनेगा। पहले लिंग बन जाएगा, फिर उसके बाद संधि बनेगी। जो भी शब्द बनेंगे पहले लिंग बनेंगे। हम्म। जब उसके सामने कोई दूसरी शर्त मिलेगी तो फिर संधि होने लगेगी। नहीं आया समझ में? नहीं, आ गया भैया जी। आ गया। हाँ अब जी, आप हाँ का जी। के सामने हम विभक्ति लाइए, का के सामने हम विभक्ति लाइए। का के सामने अम विभक्ति। हाँ, हाँ लिया है भैया जी। ले आए। काम का अनतिक्रमण कीजिए। आधन अम बनेगा इसका, आधन अम। हम अब यहाँ पर जो आ है, जो लिंग है कि नहीं है? जी। हाँ जी लिंग है। का में से जो आ निकाला है वो क्या है? लिंग, वो स्वर उसको है। लिंग बोलना पड़ेगा। लिंग अच्छा, होगा। लिंग लिंग। तो लिंग का क्या है, वो आ है कि ई है कि क्या है? लिंग का लिंग का आ है। आ। आ है, तो आप जिसको बोलेंगे लिंगांत आकार, बोलिए। लिंगांत लिंगांत आकार। आकार। लिंग के अंत में आकार है कि नहीं है? हाँ, लिंग के अंत में, हाँ जी है। सही है ना? हाँ जी। अब सामने हम पड़े हुए हैं, हम्म। सामने हम का आए है।
हाँ जी हम का आ के आक हम लिंग का है ना, हाँ लिंग है बोलिए आ के सामने आ है जी लिंग आ के हाँ सामने ए के सामने आ है ना, बोलिए आ के सामने आ है कि हाँ नहीं जी है? ए के सामने है। है लिंगांत आकार के सामने अम। आकार है, बोलिए आकार है। आकार है आकार माने जो आ है छोटा वाला वो वाला है कि नहीं है? हाँ जी हैं? है भैया जी है हाँ जी हेलो, है कि नहीं है? हाँ है है। तब 136 नंबर के सूत्र से लिंग के आकार का लोप कर दीजिए। अकारे लोपम हाँ, कर दिया हाँ जी कर दिया भैया है? कर दिया नहीं, वो दूसरी बहन जी से पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ भैया जी कर दिया। हैं? वो अब एक 25 नंबर का सूत्र लगाइए। 25 नंबर का सूत्र व्यंजन व कि वो स्वरम व्यंजन परवर्णम मत्सरम ही है। पर। हाँ, तब क्या बन गया? परवर्णम कम कम, बहुत बढ़िया। और तो पुरुष का क्या बनेगा? पुरुषम पुरुषम हाँ, बस 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 बस, लाइन में आ गए अब आप। अब का था कि का के सामने अविभक्ति लाइए। का के सामने हेलो, अविभक्ति हाँ औ लाइए। अब अम। कौन सा सूत्र लगेगा? वही लगेगा ओकारे औ उबरने हाँ बोले, आज हिम्मत हिम्मत से अकारे बोलिए। औ ओकारे औ कारे औ औकारे। ओकारे चा हाँ, अकारे लगा ओ दिया। अब क्या बन अकारे जाएगा? औ कारे चौ कऊ बन पुरुषौ अब जाएगा कऊ। बताइए क्या बनेगा? हैं? बोलो क्या बनेगा? कऊ। हाँ जी कौ और पुरुष का क्या बनेगा? आका लोप पुरुषौ हो जाएगा अकारे लोपम से। तुम्हारी जय हो। अकारे पुरुषौ लोपम है कहाँ? यहाँ पर पागलपन दिखा रहे हो। अकारे लोपम नहीं होगा इसमें नहीं तो काका आ कहाँ जाएगा फिर? ये जो काका जो निकालेंगे ओकारे औ क्या कहता है? ओकारे ओ ओकारे औ औकारे च क्या कहता है? हेलो, हाँ भैया जी बोले वो ओकारे ओ उनसे कर पूछ रहा हूँ देता है बहन जी से। ओकारे औ वो औकारे च क्या कहता है? उसको ओ बन जाता है ना पुरुष धन ओ करे ओ से पुरुषौ हो जाता है। अरे इनको बोलने तो क्या बोल रहे हैं ये? आज वो कंफ्यूज में हो गए वो नहीं, कोई पूछे तो वाली पूछ बात रहे नहीं। थे मैं हाँ भाई पहले इनसे ये पूछा जाए कि आकारे लोपम इनने क्यों लगाया? क्या सामने आकार पड़े हैं क्या? इसका मतलब ये है कि ओकारे वो ओकारे च का इनको अर्थ नहीं मालूम है। हाँ जी भैया जी ये पहले के सूत्र रह गए ना, पहले के सूत्र पढ़ रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं अभी। नहीं तो ये आपने ओकारे औ औकारे च का अर्थ पूछ रहा हूं मैं आपसे, उसका क्या अर्थ है? इसका ओ का जो है औ हो जाएगा। आ का औ हो जाता है। हाँ जी अच्छा हाँ आ का और पर का क्या हो जाता है? हाँ लोप जी हो जाता है। पर का का क्या हो लोप हो जाता जाता है? है पर का लोप हो जाएगा। तो फिर अकारे लोपों काय के लिए लगा रहे थे यहाँ पे? हेलो, हाँ जी भैया जी गलती से लग गया। बोलिए अकारे लोपों क्यों लगाया आपने? हाँ जी भैया जी गलती हो गई उसमें। हाँ, गलती नहीं करने का है। हाँ जी हाँ जी तब क्या बनेगा औ में बताइए? पुरुषौ अरे काका बोलिए अपने। काका का काका शब्द है आपके लिए अब। कऊ 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 कौ हाँ, कऊ बनेगा। पुरुष का क्या बनेगा? पुरुषौ पुरुषौ पुरुष। चलिए अब का शब्द के सामने सस विभक्ति लाइए। का शब्द के सामने सस विभक्ति लाइए। सस। अस हो जाएगा इसका अस शस का अस। सस में से जा का लोप सा का लोप कर दिया। अस बचा। हाँ जी शा का लोप कर दिया। इसमें तो का लोप अस बचा। अनुबंधो प्रयोगी से होगा ना भैया जी ये तो। हाँ, योनुबंध प्रयोगी। हाँ यो अनुबंधो और प्रयोगी सूत्र से शा का लोप हो गया।
अनुबंध सा का लोप नहीं बोले, उसको अनुबंध बोले। शा का अनुबंध अनुबंध किया। हो गया। अनुबंध का मतलब भी लोप होता है, ध्यान रखना। अच्छी, शा का अनुबंध हो गया। अस बचा अस। अनुबंध हाँ, अनुबंध माने भी लोप होता है, पर अनुबंध का मतलब होता है बिना किसी सूत्र से लोप होना। तो इसमें तो भैया जी इसमें फिर इसमें ये सूत्र नहीं लिखेंगे? कौन सा सूत्र तो लिखेंगे, लेकिन उसको यो बोलेंगे अनुबंध हुआ, अनुबंध लोप हुआ, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, अकेला लोप हुआ नहीं बोलेंगे, अनुबंध लोप हुआ ये बोलेंगे। ठीक है, अनुबंध लोप हो। हाँ, अब बोलिए क्या हो गया शब्द आपके सामने? शाखा अनुबंध लोप कर दिया, यो अनुबंधो प्रयोगी सूत्र से। वो तो हो गया। अब आपके सामने लिखा क्या है कॉपी पे? अब लिखा है हमारे सामने क आ धन अस। बहुत बढ़िया। अब जो का में से जो आ निकाला था ना, हाँ जी, उसका नाम क्या है एक बार बताइए? लिंग उसका लिंग 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 लिंगांत लिंग आकार बोलिए, लिंगांत आकार। लिंगातकार लिंगांत आकार। ठीक है। हाँ जी, अब लिंगांत आकार को दीर्घ कर दीजिए। हेलो, हाँ हाँ जी, आओ दीर्घ जाएगा कर ना। दिया। दीर्घ कर दिया, बड़ा कर दिया। जो हाँ अस में से अस बचा है ना, हाँ 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 जी, उस सा का ना कर दीजिए। हाँ सेंड करने हो गया। सस बचाओ, सस के सा का ना कर दीजिए। तो इसमें ये लगेगा शशि सस्य चना सूत्र। अभी लगेगा क्या, ये तो छोड़ दीजिए। पहले जो मैं काम बता रहा हूँ वो आप करते जाइए। कर दिया भैया जी। कर दिया। अब आपके सामने कॉपी पे क्या लिखा हुआ है? क आ धन अन। बोलिए, बड़ा है कि छोटा है? बड़ा हो दीर्घा, गया। दीर्घा। दीर्घ। उसके बाद क्या लिखा है? धन न अन। न न न न नहीं, सही बोल अन। रहे हैं, बोलिए सही बोल रहे हैं, उनको बोलना तो सही बोले। क्या बोले, क्या लिखा है? क आ धन अन। आ कहाँ से आ गया बीच में? एक और आ कहाँ से आ गया? न नहीं, आप दीर्घ हुआ है ना, ये आ का दीर्घ जो है। तो तो दीर्घ अपने बोलिए ना, तो दो दीर्घ बोल हो गया ना। दीर्घ को आ को अलग से क्यों बोल रहे हो? हेलो, हाँ जी भैया जी। दोबारा बोलिए, क्या लिखा है आपकी कॉपी पे? आ धन अन। हाँ, अब सही बोले। जब हाँ दीर्घ जी। कर दिया तो आपने एक आ कहाँ से आ गया? ये क्या नहीं आ रही समझ में क्या? आ गया भैया जी, बोलिए। हैं? आपने दीर्घ किसको किया था? लिंगाकार को। हेलो, लिंगातकार को। हाँ, उन लिंगातकार से को भैया जी। बहन जी से पूछ रहा हूँ। बहन हेलो जी को बोलिए। हेलो। हाँ, आपने दीर्घ किसको किया हाँ जी था? भैया जी, आवाज चली गई। अब आ रही है आ आवाज? और आ का दीर्घ हो गया। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो अब क्या है आपकी कॉपी पे, क्या लिखा हुआ है? हेलो, आवाज गई क्या? हाँ भैया जी, आवाज कट रही है बार बार बीच में ना। अब आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ हाँ, अब आ रही है। तो आ आ रही का है। दीर्घ हो गया अब तो ना आपने बचेगा कॉपी ना। हैं? आ धन ना। धन आने आने आ का चला गया अनका। अन, वो शशि सस्य सूत्र से लोप हो जाएगा ना भैया जी। ये सूत्र किसने पढ़ाया आपको? तो अपने मन से पढ़ रहे हो। अभी मैंने क्या काम बोला आपको करने के लिए? आ हेलो, धन अन। हाँ जी भैया जी, आ धन अन बचेगा। आ धन अन। मैंने आपको काम करने के लिए क्या बोला ये बताइए। पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। अभी यही तोड़ने के लिए बोला है सूत्र को, मतलब क्या बचेगा इसके और बाद। मैंने क्या बोला था आपको कि लिंग के आकार को दीर्घ करिए और अस के सा को ना कीजिए। हाँ जी, कर दिया वो तो। तब लिखा क्या है आपकी कॉपी पे? लिखा है क आधा, फिर उसके बाद आ का आ छोड़ हो दीजिए, गया, फिर का धन को। अन। हाँ, बोलिए, दोबारा बोलिए। आ धन अन। आ धन अन अन। बराबर हाँ है। जी। हाँ। अब कितने काम किए आपने एक साथ?
दो काम किए, एक आ का साथ दीर्घ कितने हो गया काम और न किए लगाया आपने? है। अरे दो काम किए आपने, आ दो। लगाया है। हाँ जी, दो अरे काम किए, आ लिंगांत, लगाया है और न लगाया है। आने लगाया, लिंगांत आकार को दीर्घ किया है। लिंगांत आकार को दीर्घ किया। हेलो, हाँ जी भैया जी, आ रही है आवाज। तो बताइए कितने काम किए आपने? दो काम साथ में किए, दो काम। दो काम कौन कौन से किए? एक तो लिंगांत आकार का जो आकार किया है और सा के स्थान पे न लगाया आपने है। किया आकार किया, दीर्घ किया है, दीर्घ किया है, ऐसा हाँ बोलिए, दीर्घ हाँ किया जी, है। हाँ दीर्घ किया है। हाँ और हाँ सा के स्थान पे न। हाँ, अब ये दो काम किए हैं, शशि सस चा ना ने। हाँ जी, दो काम किसने किए? शशि सस चा ना। शशि शशि शस्य च न। ठीक है। हाँ जी। अब आपके सामने स्थिति है आ आ अन, सही है कि गलत है? हाँ नहीं, सही है, बिल्कुल ठीक, सही है। अब लगाइए 24 नंबर का सूत्र। इस नंबर का समान सवर्णे दीर्घी भक्ति परस्य लोपम। समानः सवर्णे दीर्घी भवति परस्य लोपम। भक्ति परस्य लोपम। क्या बन गया सब? 25 नंबर का सूत्र लगाइए। स्वरम परवर्णम नहीं। भैया जी कान हो गया, कान। कान हो कान। गया। पुरुष, पुरुष होता तो क्या बनता है? पुरुषान। हैं? पुरुषान। पुरुषान, बहुत बढ़िया। अब अब टा विभक्ति लाइए, टा। का के साथ में धन लगाना टा है। लाइए। ताभ्याम भी, हैं? का ताभ्याम धन टा। भी, हाँ, टा, जहाँ का टा भ्याम भीष्म से टा भीष्म। आएगा ना, वो टा को लाइए। तो टा के ले स्थान पे आए? आएगा। लिया है। हाँ, पहले लेके आइए, फिर आएगा क्या ये बाद में बताइए। पहले मैं जो कहता जाऊँ वो करते जाइए। हाँ, हाँ, कौन सी विभक्ति लिख दिया। लाएंगे? टा। क्या लिखा तृतीय आपने? विभक्ति, तृतीय क्या विभक्ति। लिखा है? तृतीय विभक्ति भैया जी। अरे लिखा क्या है ये तो बताइए कॉपी पे। का आह, का आ धन विसर्ग, फिर धन, फिर टा का आओ टा। नहीं, क विसर्ग कहाँ से घंटा, आ गया? क विसर्ग कहाँ घंटा। से आ गया? विसर्ग कहा बोला है? अच्छा, विसर्ग। भैया जी क घंटा ये लिखे अपन ने। का का घंटा। घंटा, है जी ना? का घंटा। विसर्ग को कहाँ से पकड़ के ला रहे हो? अब टा ले आए। जी भैया जी। हाँ जी, लिया है। अब टा ले आए तो टा में से आ भी बचता है और टा भी रहता है, दोनों चीजें है ना। टा में से क्या बचेगा? आ। आ बचेगा। अब आ आ के स्थान पर इन आदेश कर दीजिए। आ के स्थान पर इन। आपको इन आदेश किया। भैया जी आपने अभी बोला कि ट में ट भी बचता है और आ भी बचता है। अरे टा में से आ बचता है, जब हमें आ बचाना होगा, निकालना होगा तो उसमें से टा का अनुबंध कर देंगे, अच्छा, है ना? और जब ट रखना होगा तो आ का अनुबंध लो पे कर देंगे। अरे कुछ नहीं करेंगे, हम टाई रखेंगे। अच्छा ठीक है। तो इसमें से ठीक है। टा का अनुबंध क्या है क्या अभी? अब करना है तो आप कर दीजिए, नहीं करना है तो नहीं करिए, दोनों चीजें आपके ऊपर खुली हुई है। अच्छा, जो टा है ना, हाँ जी भैया जी। जो टा है और टा में से आ है तो वो भी टाई कहलाएगा। क्या करें? मतलब जो अपन ने आ किया है वो विकल्प से है। विकल्प विकल्प से नहीं है, वो टाई कहलाता है। अच्छा, विकल्प विकल्प का इन काम कुछ नहीं है, वो टाई कहलाता है। आ हो जाएगा तो भी टा है। इन लिख दिया भैया, इन हो गया। इन इन किया है तो ना, वो कैसे लिखा है आपने इन, ये बताइए। ई न ई और ना। ये छोटी लिखी है बड़ी? छोटी। छोटी छोटी। और ना पूरा लिखा है कि हलंत लिखा है? हलन तो ना बड़ी। पूरा लिखा है, पूरा लिखा है। हलन। पूरा हलंत नहीं लिखना है, पूरा लिखना है। जी। पूरा लिखा। हम्म। हाँ जी। अब का के ई के इनके पहले क्या लिखा है आपकी कॉपी पे?
लिंगात आओ, कार। आ के सामने लिंगात। क्या होता है? लिंगांत अरे आ के सामने ई आए तो क्या होता है? अवर्ण, आवर्ण वर्ण, ई वर्ण ए। अवर्ण इवर्ण अवर्ण आवर्ण अवर्ण, ई इवर्ण वर्ण ए। ई वर्ण हाँ तो ए। लगाइए सूत्र को। तो केन, केन हो केन, जाएगा। बहुत बढ़िया। केन। और पुरुष का क्या होगा? पुरुषेन। पुरुषेन। पुरुषेन, बहुत बढ़िया, सही हो गए, पुरुषेन। सही लाइन पे चल रहे हो, है ना। अब इसके लिए सूत्र लगेगा अगला, इंटा। क्या क्या? बोलिए, अगला सूत्र लगेगा इसमें इंटा, जो टा के स्थान पे इन आदेश किया ना आपने। हाँ अच्छा अच्छा। भैया जी, अरुण भैया जी, अगला सूत्र दिखाइए। इंटा। अरुण भैया जी, अगला सूत्र दिखाइए। और बढ़ते चलिए, और बढ़ते चलिए आगे, और बढ़ते चलिए, 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 धीरे धीरे, बस 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 बस। ये देखिए आ गया सूत्र इंटा, इसको हाईलाइट कर दीजिए, बस इंटा। ये सूत्र 138 नंबर का इंटा। इंटा। बोलिए क्या लिखा है? इनटा। टा के स्थान पे क्या आदेश होता है? इन। के स्थान पर इन आदेश होता था। इन आदेश होता है, तो आपने इन आदेश कर दिया। जी फिर अवर्ण वर्ण ए लगाकर आपने ए कर दिया। जी। फिर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नए से आपने जोड़ दिया, तो उधर क्या बन गया? केन। और इधर क्या बन गया? पुरुषेन। क्या बन गया? जी। पुरुषेन। पुरुषेन बन गया ना। जी। अब सभी लोग पुरुषेन शब्द को पूरा का पूरा अलग अलग करिए। अब अनतिक्रमण कीजिए पुरुषेन को। पुरुषेन। एक नई चीज सिखा रहा हूँ आपको, जो आप अभी तक नहीं सीखे होंगे और कभी सीख भी नहीं पाएंगे। आज नहीं सीखे तो कभी नहीं सीख पाएंगे। पुरुष धन ए धन न धन अ। पूरे के पूरे पद का अनतिक्रमण कर दीजिए, पूरे पद का। प धन उ धन र धन उ धन धन स धन ए धन ए ए धन धन न धन अ। ए। बिल्कुल सही। ना का भी अनतिक्रमण कर दीजिए, न धन अ। धन ए। ना धन अन। अब मैं बोल रहा हूँ, चेक करिए अपनी कॉपी पे। अब मैं बोल रहा हूँ, अपनी कॉपी पे चेक करिए। बोलिए भैया। हेलो, हाँ जी भैया, अभी बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, पा उ रा उ सा ए ना आ। सही बोला गलत बोला? सही है। सही है। अब आप देखिए, एक लाइन लिखिए, मैं लिखा रहा हूं, उनको लिखिए। बोलिए। किसी भी पद में, किसी भी पद में रा भैया जी आवाज गई। आ रही है। हेलो, हाँ भैया जी क्या बोले? आ गई अब किसी आवाज? आवाज आ रही है। भैया जी आवाज आ रही डिस्टर्बेंस हो है? रहा है। हाँ भैया आ रही हाँ जी। भैया। अरे चलो लिखिए, किसी भी पद में किसी भी पद में रह रा रिरी रा रिरी री रिरी रिरी कृष्ण ला के वाला नीचे। रिरी। हाँ ला के नीचे है ना, नहीं, केवल ला रिरी। के नीचे। रा अकेला और रिरी कृष्ण वाला रिरी, जो स्वर आया था पीछे। रा री। और हाँ सा, जी ये लिख दिया, रा षड्यंत्र वाला री। सा, और षड्यंत्र वाला सा। षड्यंत्र वाला सा लिखा? जी हाँ जी लिख लिया। लिख लिया। किसी भी पद में ये सा हो, किसी भी पद में ये तीनों में से कोई एक वर्ण हो। लिखिए,
हेलो, हाँ लिख लिया भैया जी, आगे किसी भी लिख पद लिया भैया में जी। तीनों में मैं आगे बोल रहा हूँ ना, किसी भी पद में इन तीनों में से कोई एक पद हो, एक वर्ण हो जी। तो ना को ना हो जाता है। ड़ा हो जाता। ना को ना हो जाता है। जी भैया। लिख लिया। हम्म। दूसरी चीज, हाँ जी। अब यहाँ पर देखिए, इन तीनों में से कोई एक शब्द मिला कि नहीं मिला? मिला भैया जी। कितने मिले? वो षटकोण का स, 2। हाँ, और रा भी है। रे 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 कितने मिले? रे शय और रा और शय और रा र। और सा मिला। जी रे और रा सा। हाँ, तो रा। लेकिन ना, हम्म। हाँ लेकिन ना के नजदीक में कौन मिला? श न के श नजदीक वाला लेना है, ना के नजदीक वाला श। लेना है। ना के ए नजदीक में ए कौन ए मिला? ए ए ए ए नहीं भैया, श मिला, श। ये तो चाहिए ही नहीं है। सा चाहिए, रा चाहिए, रिरी चाहिए, तीन शब्दों में से कोई एक चाहिए। न के पहले तो स है, मिला षटकोण श। वाला सा है। षटकोण वाला स। हाँ, षटकोण वाला सा मिल गया ना। हाँ हाँ जी। हाँ, अब दूसरी लाइन लिखिए, दूसरा शब्द लिखिए। जी भैया। रा, रिरी और सा। रा कहाँ लिखना है रा भैया जी? रा रिरी सा, दूसरा लाइन दूसरा नंबर डाल के एक भैया जी नंबर हो गया कौन ना। सा स डालना है? षटकोण वाला है क्या? केवल एक ही सा लिखना है, षटकोण षटकोण वाला। भैया जी, षटकोण एक ही सा की चर्चा लिख चल लिए, रही है। र रू श। दूसरा नियम बता रहा हूँ, दूसरा पहला हो गया, रा। दूसरा नियम बता रहा हूँ। रा रिरी सा, हाँ जी। रा रिरी सा और हेलो, हाँ जी, लिखिए, आगे बोलिए। बोल रहा हूँ, रा रिरी सा और ना के बीच, ना के बीच बोलूं? हाँ जी बोलिए। हाँ जी। स्वर हो, स्वर हो। स्वर स्वर स्वर। हाँ जी लिख जी। लिए भैया जी। कॉमा लगाइए। या वा रा, या या वा रा, क्या बार रा। 3। या वा रा हा। हाँ या हाँ जी। उष्ण। लिख लिया? जी। हाँ लिख लिए जी। क्या लिखा है? स्वर या वा रा, हाँ पवर्ग हा। लिख लिया? हा। हाँ लिख लिया। हाँ जी लिख लिए। फिर लिखिए पवर्ग जी पवर्ग। और आगे भैया जी। और कवर्ग के होने पर भी के होने पर भी। ना को ना हो जाएगा। जी। हाँ जी लिख ठीक है, लिए। लिख हाँ जी लिया? अब बोलिए। तीसरा हाँ नियम जी। लिखिए, तीसरा नियम लिखिए। हाँ जी। हाँ जी। उपर्युक्त नियम में, पी लो। हाँ जी। यही उपर्युक्त नियम में, उपर्युक्त दोनों हाँ जी नियमों लिख लिया में, भैया। उपर्युक्त दोनों नियमों में, तीसरा नियम लिखिए, उपर्युक्त दोनों नियमों में ना अंत में नहीं होना चाहिए। हाँ लिख लिया भैया जी। अब ना के बाद कौन है पहले ये देखिए? न के बाद ए। हाँ है। और जरा थोड़ा सा पुरुषान लिखिए, अभी जो पुरुषान बनाया था द्वितीया के बहुवचन में, उसको लिखिए। हाँ भैया वहाँ जी। पे आधा ना रहेगा।
अधन है। हाँ, तो वहां पर ये नियम लगना था, लेकिन अंत में क्या मिल गया? अंत में ना मिला, इसलिए नहीं हाँ। लगा वहां पर, ध्यान रखना। उतार दो, सूख जाएगा। आ गया समझ में? हाँ जी हाँ जी, आ गया। अब आगे लिखिए चौथा नियम। चौथा नियम लिखिए। चौथा नियम हाँ हाँ भैया बोलिए जी। भैया। है? बोल दीजिए, आप रेडी है। बोलो चौथा नियम लिखिए। चौथा नियम, रा रिरी और सा। रा रिरी और सा, वही मूर्धन्य सा। हाँ जी, लिख लिया। रा रिरी सा, लिखा? हाँ जी जी। भैया। और ना के बीच में, के बीच में। ना के बीच में जी भैया बोलिए। तालब्य सा। तालब्य सा, हाँ हाँ जी। दंत सा, दंत से। हाँ जी, लिख ला, लिया। ला। ला। चवर्ग, चवर्ग, तबर्ग। जब चवर्ग, जबर चवर्ग, जी हाँ। भैया। चवर्ग। तबर्ग। और तवर्ग नहीं होना चाहिए। और तवर्ग, तवर्ग टवर्ग ना, टवर्ग। नहीं होना चाहिए। ठीक है? जी हाँ भैया। जी। आप देखिए, आप पुरुष शब्द में देखिए, सब चीजें नियम मिल रहे कि नहीं मिल रहे हैं, ये देखिए पहले। पुरुषेन में, पुरुषेन में देखो, अच्छा नहीं। हेलो, हेलो, जी भैया। बोलिए, बताइए नियम धर्म। तीनों चारों नियम, 3 नियम मिल रहे कि नहीं मिल रहे हैं? मिल चारों रहे हैं नियम मिल भैया। रहे कि मिल गए? मिल रहे भैया, मिल रहे। इसमें न मिल तावर गए? है न तावर है। मिल गए तो अब क्या लिखेंगे आप इसको? पुरुषेण। पुरुषेण, बहुत बढ़िया। अब आपके सामने दूसरा शब्द था केन। केण। के फिर ज्यादा बोले, एक्स्ट्रा क्यों बोलते हो? आपके पास में क्या था? अपने पुरुषेन था, पास पुरुषेन। अरे काका बोलिए, काका क्या था? केन था, क्या था? केन, केन। 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 इसको अलग अलग, इसको अलग अलग करिए, पदच्छेद करिए पहले। क धन ए धन न। हाँ, अब इसमें देखिए, पहले तीनों शब्द हैं क्या? नहीं है। तो नहीं है। फिर आपने केन क्यों बोल दिया? केन, वो वैसे ही केन। रहेगा। केन। फिर आपने केन क्यों बोला पहले, ये बताइए। शहर की चक्कर। सही, गलती है। चलिए आगे लिखिए। जिनेंद्र लिखिए, जिनेंद्र। जिनेंद्र लिखे। का एक बताया, है? इसका क्या बताया अभी? क इन का ए जमा धना धन अना। अरे क्या बनेगा, आप बताओ ना खुद। केन बनेगा इसका, केन। हाँ, तो बस केन बनेगा, तो बस केन बन गया, उसमें कौन मना कर रहा है? बन गया। जी जिनेंद्र। अब जिनेंद्र लिखिए, जिनेंद्र शब्द लिखिए, जिनेंद्र। लिखा जिनेंद्र? जी हाँ भैया लिखा। लिख लिया। जिनेंद्र धन, इसका आना, अब लिखिए टाल आइए इसके सामने। कैसे भैया, मतलब? जीत धन अरे इंद्र। जिनेंद्र, जिनेंद्र के सामने टा विभक्ति लाई। जी। हाँ जी, लिए।
लिया लिया भैया जी। हाँ भैया जी लिया है। जिनेंद्र के सामने टा ले आए। जी हाँ जी। जी। अब ये इंटा सूत्र लगाइए, इंटा। इंटा टा का इन हो जाएगा। टा का इन हो गया। टैग का इन जी जिनेंद्रेन। जिनेंद्रेन। क्या हो गया? जिनेंद्रेन। जिनेंद्रेन हो गया। अब इसका अनतिक्रम में कीजिए। भैया जिनेंद्रेण हो जाएगा। इसका अनय हो जाएगा। अनतिक्रम में अनतिक्रम में द धन र धन अ। जिनेंद्रेन का वैसे बात भैया जी आवाज नहीं आ रही है। मेरा भैया अरुण भैया कहाँ खोए? भैया द धन र धन ए धन न। हाँ हाँ। तो र आ और गया। नाम में से भी कुछ निकला कि नहीं निकला? अरे नाम में से भी कुछ निकला कि नहीं निकला? कि ना ही अकेला बोलोगे? ए है नाम दोबारा में बोलो, से दोबारा अ बोलो, निकलेगा ना। दोबारा बोलो। न में से अ निकलेगा ना। तो बोलोगे नहीं। अ आवाज चली गई भैया। बोलेंगे भैया। हाँ बोलिए, दोबारा के हमारी आवाज। द बोलिए, धन दोबारा र बोलिए। धन ए धन न धन अ। हाँ दोबारा बोलिए, एक बार बोलिए, एक द बार धन बोलिए। र धन ए धन न धन अ। लिखा क्या है आपने? पहले ये तो बताइए, उसके बाद बोलना। क्या लिखा है आपने? अपन जिनेंद्रेण क्या बोलते, जिनेंद्र ये धन ट करे थे, ट का इन करे पूरा थे, फिर पूरा पूरा अलग जिनेंद्रेण अलग हुआ। बताइए। पूरा पूरा अलग, पूरा एक एक शब्द बोलिए, शुरू से लेके अंत तक। अच्छा, ज धन ई धन न धन ए धन न धन द धन र धन ए धन न धन अ। ये धन बिल्कुल सही। अब अपने को तीन शब्द कौन कौन से चाहिए, पहले ये बताइए। र री और श। अच्छा अपने को यहाँ क्या मिला? अपन को रा। इधर र मिला, र। रा मिला, बिल्कुल सही है। और रा और ना के बीच में क्या मिला? ए ए का मतलब है स्वर। बोलिए, उसका स्वर नाम स्वर स्वर है। जी हैं? स्वर। स्वर है। तो नियम के अनुसार अब क्या होना चाहिए? ना को ण हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए, तो कर दीजिए ना कोना। हाँ तो जिनेंद्रेण। जिनेंद्रेण, बहुत बढ़िया। अब लिखिए प्रदीप, लिखिए प्रदीप। प्रदीप। घंटा। टा। जी तो इधर टा का इन हो जाएगा। हाँ करिए इन। कर दिए। और इसका धन र धन अ धन पहले द उसको, पहले पूरा धन काम कर दीजिए। धन अवर्ण वर्ण ए लगाइए। ए धन न धन। हो गया भैया। हाँ क्या बन गया? पहले शब्द बताइए क्या बना, प्रदीपेन। उसके बाद में। हैं? प्रदीपेन। ए प्रदीपेन। अब अनतिक्रमण कीजिए। जी प्रदीप आधा प धन ए धन न धन अ। दोबारा बोलिए।
प धन र धन अ धन द धन ई धन प धन ए धन न धन अ। हाँ आप बताइए यहाँ पर आपके शर्त के अनुसार क्या मिला? अपन एक तो रा मिल प गया। वर्ग मिला, प वर्ग। ला। है तुम्हारी जय हो गए। पहले 3 व्यक्ति चाहिए कि पवर्ग चाहिए, रा सा रिरी चाहिए कि नहीं चाहिए? ला रा। तो इधर र वगैरह नहीं मिला ना अपन को। रा है नहीं है क्या उसमें? ये पूछ रहा हूँ आपसे। प्रदीप एन में रा है या नहीं है? जी प्रदीप है का है हैं? है। तो अभी क्या अब सबसे पहले अपने को पानी देखना है, अपने को देखना है रा रिरी और सा। तो भैया जी ये कहीं भी उस पद में कहीं भी देखना है अपन को कि उसके नजदीक हाँ में किसी देखना भी है। पूरे पद में देखना है आपको, जब तो काम अच्छा चलेगा। ठीक है तो भैया रे जी। रे र है र। तो क्या? हेलो? हाँ भैया जी र है। तो ईश्वर भी, रा ईश्वर हाँ भी, और रा और ना के बीच में कौन कौन शब्द हैं? र और न के बीच में प वर्ग भी है अपना, ईश्वर भी है। स्वर भी है हाँ और हाँ सही देखते और जाइए, पूरे देखते जाइए। तावर का दा भी है। जो भी है सब देखते जाइए क्या क्या है, फिर बाद में आप पे डंडे लगाऊंगा। तो भैया जी इधर तो त वर्ग नहीं होना चाहिए, तो इधर त वर्ग है अपना बीच में। हाँ हाँ वही तो हाँ अब सही आ गए ना लाइन में। हाँ तो बीच में तवर्ग आ गया ना, आ जी, जी। गया। तब क्या करेंगे, क्या लिखेंगे आप? नहीं ता होना। वर्ग कहाँ है बीच में? तो अपन इधर कौन प्रदीपेन, सा प्रश्न है? प्रदीपेन ही लिखेंगे भैया जी। खड़ा नहीं होगा यहाँ। नहीं इनने ये पूछा था तवर्ग कहाँ पर है, कौन ने पूछा था, उनसे बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ भैया जी मैं आपको ये बोली थी कि कहीं भी रह सकता है क्या, तो त वर्ग भी नहीं है नहीं बीच नहीं, में। जिन्होंने आपने नहीं, जिनने भी पूछा था तवर्ग कहाँ है उनसे पूछ रहा हूँ। किसने अच्छा जिसने अच्छा बोला था तवर्ग कहाँ है उनसे इसमें बात कर रहा हूँ। अरे यहाँ पे अली ये लोग तवर्ग सुनाई दिया कि तवर्ग, तवर्ग तो है ही नहीं यहाँ पर। नहीं तवर्ग है या नहीं नहीं ये पूछ रहा हूँ। है है। ना दा। अभी है आपने ही पूछा नहीं यहाँ पे था तवर्ग। द हैं? है ना द। है तो ना दा थोड़ी ना, तवर्ग हो, तवर्ग लिखा है इसमें, तो तवर्ग नहीं होना चाहिए। हाँ बहुत, बस आपसे बात कर रहा हूँ, जिनने बोला था तवर्ग कहाँ है उनसे बात कर रहा हूँ, मेरे से बात करें। आपने क्या बोला, हाँ तवर्ग जी, कहाँ है? तवर्ग इसमें, हाँ इसमें तो है ही आप नहीं, मुझसे बात तवर्ग करें। सुनाई दिया कि यहाँ पे कोई बोल रहा है कि तवर्ग है इसमें। तवर्ग है तो आप ये बताइए कि है या नहीं है। नहीं तवर्ग तो नहीं है। तवर्ग किसे कहते हैं? अच्छा त था द था ना, अच्छा द आ गया ना इसमें इसका। अच्छा त था द किसे था। कहते हैं तवर्ग? मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आपने। तवर्ग ता था द था ना। तो दा इसमें है कि नहीं है ये देखिए आप, तवर्ग में इसमें कोई अक्षर है कि नहीं है? दा है, दीप, दीप का दा। दा है। हेलो? दा है दा, हाँ। दा हाँ अभी तो जी अभी बीच में आपने दा कहा था है। तवर्ग, तो अभी आपने कहा था हाँ तवर्ग नहीं है। हाँ वो तो 5 अक्षर ध्यान नहीं रहे ना। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। तो क्या बनेगा आप बताइए। प्रदीपेन बहुत बढ़िया, ना रहेगा कि ना रहेगा? न। रहेगा, ड़ा नहीं होगा इसमें। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब संतोष को लिखिए, संतोष को। जी संतोष को लिखिए जी भैया लिख लिया। इसमें और सा टा विभक्ति लाइए। जी घंटा टा का इन। इंटा लगाइए, इंटा। जी हो गया भैया जी। क्या बन गया? संतोषेन, संतोषेन हाँ अब इसको अनातिक्रमण कीजिए। कर दिए भैया जी। हाँ तब क्या मिला इसमें अपने को?
स धन न धन त धन ओ धन श धन ए धन न धन अ। हाँ, अब अपने को क्या मिला? अपन को इधर त वर्ग मिल गया, इसीलिए है इधर तुम्हारी, न। देखिए नहीं, श सबसे तो पहले है। मूर्ख, श, अच्छा ठीक है, सबसे श पहले है। अपने को देखो बना- सुनो, सबसे पहले अपने को देखना है रा सा और री, ये पहले देखना ठीक है। है, तो श तो अपन इसमें को क्या मिल मिला? गया भैया जी। हाँ, अब सा और ना के बीच में क्या मिला? स्वर भी मिल गया। स्वर भी मिल गया। स्वर भी मिल गया, मतलब और भी कुछ मिल गया क्या? स्वर नहीं, स्वर भी है और शकार भी है। है तुम्हारी जवाब, सात तो चाहिए ही चाहिए, सात और ना के बीच में अब और कौन मिला है? बस स्वर, स्वर्ग हैं? स्वर स्वर। स्वर एक ही मिला है कि 10-20 मिले? एक। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि स्वर भी मिला है? स्वर मिला। स्वर ही मिला है, एक ही मिला है, हाँ एक मिला है हाँ, ना? ठीक है जी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अच्छा, तो भैया जी एक प्रश्न पूछूं क्या? पहले आ, प्रश्न पूछो, पहले मेरे को तुम बताइए क्या बना, उसके बाद प्रश्न करना। तो इधर अपना संतोषेण हो जाएगा। संतोषेण हो जाएगा, ठीक है। अब आप प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न है, फिर अब इधर त वर्ग भी आ गया अपना। रा और सा के बीच क्या? में है क्या? रा सा री और ना? अच्छा, रा उसके सा बीच में री और ना नहीं के है। बीच में आया है क्या? नहीं 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 है, नहीं है। आया। ठीक है। जी संतोष। अब आ गया ठीक समझ है, में? जी एकदम बढ़िया। अब लिखिए अब लिखिए अरुण, अरुण लिखिए अरुण, अरुण। अरुण लिखिए अरुण। जी भैया। अब लगाइए इंटा। अ धन र धन उ धन पहले ण ज्यादा नहीं, पहले धन रूप बनाइए, पहले रूप बनाइए, पहले रूप बनाइए, इंटा लगाइए, पहले रूप बनाइए, फिर अरुणेन, उसके बाद आगे अनतिक्रमण। अरुणेन। हाँ, अब अनतिक्रमण कीजिए। पहले अवर्ण वर्ण ये भी लगाना था आपको, इंटा अवर्ण वर्ण ए ऐसे बोलना है। अच्छा, पे भी लगाना। वर्ण ई वर्ण ए से अरुणेन बना। हाँ, अब अनतिक्रमण करो इसका। अरुणेन, फिर अ धन र धन उ धन न धन ए धन न धन अ। हाँ, अब देखिए खोजिए क्या मिला अपने को। र मिला रा मिला। और जी। अब रा और ना के बीच में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए? स्वर चाहिए, तो स्वर भी मिला। स्वर भी। हाँ, और ट वर्ग नहीं चाहिए, तो ट वर्ग मिल गया। तो टवर्ग नहीं चाहिए, टवर्ग मिल गया। हाँ, अब जब ही जो पूछ रहे थे तवर्ग कहाँ है, तो उनको फिर शंका हुई कि इसमें टवर्ग कहाँ है। अभी जिन्होंने पूछा था कि तवर्ग, अभी जिन्होंने पूछा था तवर्ग कहाँ है, तो उनको ये भी होगा कि टवर्ग इसमें कहाँ है, पूछो। नहीं नहीं यहाँ है ना, पांचवा अक्षर है उसका। अच्छा, है पक्का है ना? हाँ हाँ, तो अब यहाँ क्या बनेगा? यहाँ पे अरुणेन। ना का ना रहेगा, अरुणेन ही रहेगा। बहुत बढ़िया। चलिए आगे लिखिए, तीर्थ लिखिए, तीर्थ। तीर्थ धन तीर्थेन, फिर तीर्थेन, ज्यादा बोले, तीर्थेन। एक्स्ट्रा नहीं बोलने का। पहले बोलिए इंटा लगाइए सूत्र, तीर्थ धन टा धन इंटा, ऐसे शुरू से चलिए तो आप आगे तक पहुंच जाएंगे। खरगोश की चाल चलेंगे तो कुछ नहीं होने का, मेढक कछुए की चाल चलिए धीरे धीरे। ठीक है भैया जी। इंटा सूत्र से अपन इन जोड़ेंगे तो तीर्थेन, नहीं, इन नहीं तीर्थ जोड़ेंगे, धन इन, टाट पे इन आगे तीर्थ करेंगे, धन इन, फिर ताकि अवर्ण ई वर्ण ए जोड़ेंगे तो हाँ बनेगा अपना तीर्थेन। फिर हाँ, अब अनतिक्रम्यन अनतिक्रमण करो। विश्लेषित, हाँ अनतिक्रम्यन विश्लेष से करेंगे तो त धन ई धन र, र धन थ हाँ धन
ए धन न धन अ, हाँ ये हुआ। फिर अपन इसमें हाँ। देखेंगे कि न के पहले र श और रीरी है क्या, तो र है अपने हाँ पास, बहुत बढ़िया। और उसके बीच में स्वर होना चाहिए, तो स्वर भी है, हाँ लेकिन ठीक और है, बीच में त वर्ग नहीं होना चाहिए, इधर त वर्ग है अपना, बहुत बढ़िया। इसीलिए अपना ये बनेगा तीर्थेन, वो ही रहेगा, ण नहीं बहुत होगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस अब समझ में आ गया। जी भैया जी। अरुण भाई 139 को हाजिर कीजिए। What time? ये देखिए सूत्र आ गया। र श्री, अब इसको पढ़ना सिखा रहा हूँ, और कल याद करके जो सुनाएगा ना, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? जी भैया जी। इस सूत्र को जो कल याद करके सुनाएगा जी वो वेरी वेरी BIMP। हाँ हाँ। चलिए बोलिए, रश्री वर्णेभ्यो रश्री वर्णेभ्यो नो नो ना, ण ना बोलना ना, ण मनन्त्यः मनन्त्यः स्वर स्वर हेयव हयव कवर्ग कवर्ग पवर्गान्तरोपि। पवर्गान्तरोपि। इसका ये खंडा पी के पहले अवग्रह का चिन्ह था, यहाँ पर खंडाकार। ध्यान रखना, PDF फाइल में नहीं आया है। रश्रि वर्णेभ्यो नो। हेलो भैया जी समझ में आ गया? कुछ नहीं आया? है वही। PDF फाइल में खंडाकार नहीं आया है, अवग्रह का चिन्ह लगाना है जी पा के पहले। भैया। ठीक है, अब देखिए, पढ़िए, रश्री रश्री वर्णेभ्यो। वर्णेभ्यो किसी भी पद में 3 अक्षर पहले देखना। कौन कौन से देखना? रा री रा सा री। रा सा री। ठीक है, सूत्र में क्या लिखा है ये देखिए। मैंने लिखाया था रा री सा, ऐसा लिखाया था, जी। लेकिन सूत्र में क्या लिखा है? रा सा री। ठीक है, रश्री वर्णेभ्यो बोलो, रश्री वर्णेभ्यो। रश्रि वर्णेभ्यो किसी भी पद में कितने अक्षर होना जरूरी है? र श और रीरी। कितने हैं? 3 गिनती में अक्षर। कितने हो गए? 3 हाँ, 3 वर्ण होना जरूरी है। और ना जो है ना, उसको क्या हो जाता है? नो को नम। नो ठीक है माने ना को ना हो जाता है। जी। ठीक है, जी। लेकिन वो ना कैसा होना चाहिए? अनंत्या, अंत वाला नहीं होना चाहिए। हाँ अनंत्या, अंत में नहीं होना चाहिए ना। जी। और अब 3 अक्षर जो हैं, रा सा री और ना, इनके बीच में क्या क्या होना चाहिए? कहते हैं स्वर होना चाहिए। मैंने सही लिखाया था स्वर? जी भैया। और फिर हीरा मैंने लिखाया था या वा रा, और हा लिखाया था। या वा रा तो पहले ही आ गया, मैंने रा ज्यादा लिखा दिया आपको, जी है ना, क्योंकि रा तो नियमावली में आ गया ना। हाँ। रा तो नियम में आ गया, इसलिए रा ज्यादा लिखा दिया मैंने। हा या वाह बोलिए, हा या वाह। आया वाह। और कवर्ग जी। और पवर्गान्तरोपी, माने इन लोगों के बीच में रा सा री और ना के बीच में स्वर हो तो भी हो जाएगा, हा हो तो भी हो जाएगा, या हो तो भी हो जाएगा, बा हो तो भी हो जाएगा, कवर्ग हो तो भी हो जाएगा, पवर्ग हो तो भी हो जाएगा, और डायरेक्ट हो तो भी हो जाएगा।
भैया प सूत्र वर्ग का अर्थ के बाद समझ में क्या आ गया? बोले? नहीं आया। प वर्ग के बाद क्या बोले आप? कुछ नहीं बोले, ये बोला हूँ कि ये स्वर हा या वा कवर्ग पवर्ग इनका हाँ। बीच में व्यवधान हो अथवा ना हो। अच्छा, मतलब बीच में आ भी हेलो? सकता है और नहीं भी आ सकता है। बीच में ये हो तो भी और नहीं हो तो डायरेक्ट हो, सा के बाद में सीधा ना हो तो भी हो जाएगा, ये कह रहे हैं। अच्छा, आ गया सूत्र का अर्थ समझ में? सूत्र का अर्थ समझ में आ गया कि नहीं आ होना गया? चाहिए, हाँ। चवर्ग नहीं होना चाहिए, टवर्ग नहीं होना चाहिए। अगर चवर्ग और अब टवर्ग देखिए, होगा ना, अब देखिए जो चीज नहीं होना चाहिए वो इसमें नहीं है। दोनों सा इसमें नहीं लिखे हुए तो दोनों सा, और ला इसमें नहीं लिखा है तो ला। हाँ। चवर्ग टवर्ग और तवर्ग इसमें नहीं लिखा है तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है? हेलो? मतलब च ट प वर्ग नहीं होना चाहिए। पवर्ग तो लिखा हुआ है मेरी बहन, चवर्ग टवर्ग और तवर्ग नहीं होना चाहिए। त वर्ग, हाँ, त वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग नहीं और ला नहीं होना चाहिए। चाहिए। हाँ, ल भी नहीं और होना दोनों चाहिए। दोनों सा भी नहीं होना चाहिए। स और श। माने ताला पे सा और दंत सा भी नहीं होना चाहिए। भैया जी, ये रेफ, शकार और रीरी और न के हाँ, बीच में बोल रहे हैं ना, ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब होना चाहिए। नहीं, जो ये स, श, ल, च, ट, त हाँ, वर्ग, ये ये नहीं सब होना नहीं होना चाहिए, चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, वही पूछ रही हूँ। ठीक है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। हाँ। ठीक है? जी। तो भैया जी पुरुषेण को हाईलाइट कर दीजिए, पुरुषेण। अरुण भैया जी पुरुषेण को हाईलाइट कर दीजिए। देखिए ये बन गया पुरुषेण, बन गया कि नहीं बन गया? जी। अब ये सूत्र आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा। हाँ भैया जी, समझ आ गया। अब गड़बड़ घोटाला नहीं होना चाहिए कल, और याद करके सुना जी देना भैया इसको। जी। अब अपनी कॉपी पे लिखिए का धन भ्याम। क धन भ्याम। भ्याम ता के बाद क्या आता है? हाँ, भ्याम। अरे ता के बाद क्या आता है? भ्याम। भ्याम आए, भ्याम लिखो। जी। अब आगे इसका अनतिक्रमण कीजिए। अधन भ्याम। का आ धन भ्याम हाँ बराबर है। जी। आ का नाम क्या है? लिंगांतकार। बहुत बढ़िया, शाबाश। और ये भ्याम है ना, भा भा, इसका नाम क्या है? वो घोष है। घोष पक्का है कि कच्चा है? पक्का। पक्का है तो आ को दीर्घ कर दीजिए। क्या बन गया रूप? 25 नंबर का सूत्र लगाइए। तो इधर बन गया काभ्याम। ठीक है, और पुरुष शब्द होता तो क्या बनता? पुरुषाभ्याम। और अरुण शब्द होता तो क्या बनता? अरुणाभ्याम। भैया जी जी बीच में गायब हो रहा है। है? अरुणाभ्याम। ये बात अरुण दोबारा बता दीजिए। अरुण शब्द होता तो क्या बनता? अरुणाभ्याम। ठीक है, संतोष शब्द होता तो क्या बनता? संतोष। संतोषाभ्याम। और जिनेन्द्र शब्द होता तो क्या बनता? संतोषाभ्याम। जिनेन्द्राभ्याम। जिनेन्द्राभ्याम। और प्रदीप शब्द होता तो क्या बनता? जिनेन्द्राभ्याम। अब प्रदीप शब्द होता तो क्या बनता? प्रदीपाभ्याम। चलिए अगला सूत्र पढ़िए। अकारो दीर्घम घोषपति। अगले सूत्र को हाईलाइट कर दीजिए भैया जी। अकारो भैया दीर्घम जी दोबारा घोषपति। बता दीजिए कौन कौन से सूत्र लगे। एक ही सूत्र लगा जी, आगे आगे अकारो दीर्घम घोषपति, यही सूत्र लगेगा बस।
बोलिए अकारो दीर्घम घोषवती। अकारो दीर्घम घोषवती। अकार के सामने घोष आ जाए तो अकार को दीर्घ हो जाता है। बराबर है, जी। है ना? हाँ जी। तो क्या बन जाएगा? पुरुषाभ्याम को बहु हाईलाइट कर दीजिए भैया जी, अरुण भैया जी। क्या बन गया? पुरुषाभ्याम। पुरुषाभ्याम। बन गया सही। कौन सा सूत्र लगा इसमें पुरुषाभ्याम में? अकारो दीर्घम घोषवती। अकारो दीर्घम घोषवती ने किसको दीर्घ कर दिया? लिंगात आकार को। बहुत बढ़िया। चलिए आप आगे लिखिए का धन भिस। भिस। क्या लिखा? क धन भिस। अब भिस के स्थान पर आइस लिख दीजिए। भिस के स्थान पर आइस। क्या? आई लिखिए, आई आई। आई। और उसके सामने आधा सा लिखिए, दंत सा। अच्छा। आइस। आइस हाँ, किसके स्थान पर लिख दिया जाए आपने? ये भी के स्थान में आई। भी के स्थान पर नहीं, भिस के स्थान पर। भीस के स्थान में आइस। आइस लिख दिया, ठीक है। हाँ अब सूत्र लगाइए। ए कारे आई, आई कारे च। हाँ। लगाइए। तो हाँ काइस। क्या? काइस हो गया। अब फिर लगाइए रेप और विसर्जनिया। तो कई। हाँ अब हो गया। 25 नंबर का सूत्र लगाई दिया आपने। व्यंजन मत्सर्जन परिणाम नंबर 1 विसर्जनीय। बन गया। जी। तो क्या बन गया? कई। और पुरुष शब्द होता तो क्या बनता? पुरुषई। जिनेन्द्र होता तो क्या बनता? जिनेन्द्रई। और अरुण शब्द होता तो क्या बनता? अरुणई। संतोष शब्द होता तो क्या बनता? संतोषई। बस। अब ये 3 विभक्ति हमने पढ़ ली। क्या पढ़ ली? टाभ्याम भिस। टाभ्याम भिस तक पढ़ लिया। भैया जी इसको सूत्र को हाईलाइट कर दीजिए। विशेषवा। ये देखिए ये सूत्र लगा विशेषवा। विशेषवा। भिस के स्थान पर ऐस होता है। बोलिए भिस के स्थान पर ऐस आदेश होता है। जी। भीस के स्थान बराबर पे है। ऐस आदेश होता है। जी भैया जी। अब मैं आपको सूत्र नंबर बता रहा हूं, आप डाल के कल मेरे को याद करके सुनाइए। 129 नंबर का सूत्र आता है योनु प्रयोगी, योनुबंध प्रयोगी, योनुबंध प्रयोगी। भैया जी एक बार बोलिए। दिखा दो ना, देख लूंगी। योनुबंध। सूत्र दिखा दे। पहले मैं बोल रहा हूँ फिर सूत्र दिखाऊंगा आपको। क्या बोल रहे है हो ना? आप? योनु। आप तो नंबर डालिए। 129 नंबर सूत्र जी। योनुबंध 129। प्रयोगी। कौन सा बोला भैया जी? 129 नंबर का सूत्र के बाद 130 नंबर का सूत्र है रेप सोर विसर्जनीय। बोलिए। रेप सोर विसर्जनीय। 130 नंबर का सूत्र। जी। फिर उसके बाद 134 नंबर का सूत्र है रस्व नदी श्रद्धाभ्यास सिरलोपम। जो संबोधन में सी का लोप करता है। फिर सूत्र आया अकारे लोपम। कौन से 136 नंबर का नंबर है? का है। कौन से नंबर का सूत्र है अकारे लोपम भैया? शायद 136 नंबर का होगा। 136। फिर आया शशि शस्त्र चा ना। शशि शस्त्र चा ना। हाँ। फिर आया इंटा। फिर आया रश्री वर्णेभ्यो नो नमन्त्या स्वर हेव कबर पवर्गांतरोपी। 139 नंबर का। फिर आया अकारो दीर्घम घोषवती।
140 नंबर का। फिर आया विशेष वाहा। अरुण जी। भाई 129 नंबर सूत्र को हाजिर करिए। अरुण भाई ये देखिए 129 नंबर का सूत्र हाजिर हो गया है। बीच में अवग्रह लिखा हुआ है, आप अवग्रह का चिन्ह लगा लेना। यहाँ भी अवग्रह चाहिए बस, और आगे भी वो देख ला। अवग्रह चाहिए, दोनों जगह। जी। योटू बंदो प्रयोगी देखिए अरुण भाई कर्सर चला रहे हैं यहाँ पर। दोनों जगह अवग्रह का चिन्ह चाहिए, पीडीएफ फाइल में नहीं आया है। जी भैया जी। अब उसके बाद 130 नंबर सूत्र को हाजिर करिए भैया जी। इसको भी हाईलाइट कर दीजिए। देखिए रेप शोर विसर्जनिया दिख गया सूत्र। जी। अब आगे का सूत्र धारण करिए 134 नंबर का भैया जी। यही वाला, ये देखिए आ गया सूत्र। बोलिए ह्रस्व नदी ह्रस्व नदी श्रद्धाभ्या श्रद्धाभ्यः सिरलोपम। सिरलोपम। ठीक है, अब अगला सूत्र दिखाइए भैया जी 136 नंबर का। देखिए ये आ गया अकारे लोपम। अकारे लोपम। फिर आया 137 नंबर का शशि सस्य चाना। शशि सस्चाना आ गया। फिर अगला सूत्र आता है इंटा। इंटा। हाँ, इधर से तो ठीक फिर है। आता है 2.5 फुट का सूत्र रस्त्री वर्णेभ्यो नो नमन्त्या स्वर हेयव कवर्ग पवर्गान्तरोपी। बराबर है। जी भैया जी। फिर आ गया अकारो दीर्घम घोषवती 140 नंबर का सूत्र अकारो दीर्घम घोषवती। फिर आया 141 नंबर का सूत्र विशेष वा। बराबर है। जी भैया जी। अब ये सूत्र कल आप लोग याद करके सुनाइए तो अच्छा लगेगा। जी भैया जी, कोशिश करेंगे। कोशिश ही करते रहोगे तब तक नेटवर्क चले जाएंगे। नहीं भैया जी, सुना देंगे आपको। हाँ, आप लोग अगर बोलेंगे ना कोशिश करेंगे तो नेटवर्क निश्चित चले जाएंगे। आज तो बहुत ही बढ़िया नेटवर्क था सर। हाँ अरुण भैया जी क्या हो गया? आज नेटवर्क बहुत बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज नेटवर्क नहीं गए ना। हाँ। चलिए जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो वाणी नमो सदा दो हे जिन वाणी की होए जपों दिन रे तो तेरी शरणा हो पावे सुख चैन देव बजो अरिहंत को देवो निर्गंध दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। सबको वंदना, सबको भैया जी। सबको अभिवादन। जय जिनेन्द्र भैया जी। वंदना। और किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? किसी को कुछ पूछना तो वंदना भैया जी, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।
जय जिनेंद्र। 8 बजे फिर मिलना है। ठीक है।